एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग काका बहुत बीमार हो गए और उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के लोगों ने आपस में ये तय किया कि सब मिलकर शहर चलते हैं और काका का हालचाल लेते हैं। फिर सबके सामने ये समस्या उठ खड़ी हुई कि आखिर शहर जाएं कैसे। बाद में सामूहिक रूप से ये तय किया गया कि सब मिलकर एक बड़ा टेम्पो भाड़े पर लेते हैं और उसका किराया आपस में बांट लेंगे। भाड़े पर एक टेम्पो तय किया गया जिसका चालक लालची किस्म का आदमी था। टेम्पो 15 लोगों के बैठने लायक था और उसका किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति तय हुआ। लेकिन अंत में कुल मिलाकर 14 लोग ही शहर जाने के लिए तैयार हुए। टेम्पो चालक ने सब लोगों से आग्रह किया और कहा, टेम्पो में कुल 15 सीट हैं, एक और व्यक्ति को जोड़ लो ताकि मेरी एक सीट खाली न रहे। पर काफी प्रयास के बावजूद एक और आदमी का इंतजाम नहीं हो सका। अब 14 लोगों के साथ गाड़ी चलने ही वाली थी कि ऊपर पहाड़ी पर गांव का एक व्यक्ति गुड्डू पागलों की तरह दौड़ता और आवाज देता, हाथ हिलाता दिखाई दिया। गाड़ी के सभी यात्री चिल्ला पड़े, चलो गाड़ी चलाओ, इसे हरगिज साथ मत ले जाना, ये साला पनौती है, तुम्हारा भी कुछ नुकसान करेगा, हमारा तो करेगा ही। लेकिन चालक ने जवाब दिया, पनौती वो क्या होता है, मेरे लिए तो सवारी ही भगवान है। हम लोग ऐसा सोचने लगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। ये 100 रुपए की सवारी है, मैं हर कीमत पर इसे लूंगा। और ये पनौती वनौती कुछ नहीं होती, नाहक ही किसी को बदनाम कर रखा होगा। मुझे तो लगता है आप लोग जानबूझकर इसे नहीं ले जाना चाहते। लोग चालक को समझाने लगे, ये गांव का सबसे फालतू आदमी है, कोई काम धंधा नहीं करता, तुम्हें कहाँ से 100 रुपए देगा। इसकी शक्ल देखने से ही रोटी नसीब नहीं होती। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो। कई लोग तो हाथ जोड़कर विनती करने लगे, अभी समय रहते निकल लो, अगर गुड्डू हमारे साथ गया तो जरूर कुछ ना कुछ अनर्थ होगा। लेकिन चालक अपनी जिद पर अड़ा रहा, लोग जानबूझकर मुझे डरा रहे हैं, 100 रुपए का नुकसान मैं फालतू में करने को तैयार नहीं हूँ। मैं ऐसे एक नहीं 100 पनौतियों को भी ले जाने को तैयार हूँ। वो चिढ़कर बोला, आप लोग खामखा कहानियां गढ़ रहे हैं, वो बेचारा दौड़ता हुआ आ रहा है और आप उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। ऐसा भी क्या किसी से जलना, आप सब बड़े अजीब लोग हैं। हो सकता है वो बुजुर्गवार उसके बहुत करीबी हों, उनके आखिरी समय में पास रहना चाहता हो। एक सवाली बोली, यार तुम खामखा उसके हमदर्द मत बनो, जब हम सब कह रहे हैं यहाँ से चलो, तुम अपना ही राग अलाप रहे हो, ये भयावह किस्म का मनहूस आदमी है। चालक ने कहा, अब मैं इसे लेकर ही जाऊंगा और ये साबित करके रहूंगा कि आप सब लोग गलत हैं। आपने फिजूल में एक शरीफ आदमी को बदनाम कर रखा है, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या किसी आदमी के साथ ऐसा व्यवहार उचित है। फिर बोला, आप सब मुझे पढ़े लिखे नजर आते हैं, फिर भी ऐसी जाहिलों जैसी बातें करते हो। किसी ने तंज कसते हुए कहा, लो भाई, ये तो हमें ही लेक्चर देने लग गया। ये सुनकर सब खामोश हो गए। अब किसी के पास कोई और विकल्प नहीं था और सब अनमने होकर उस गुड्डू का इंतजार करने लगे जो पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। कुछ ही देर में गुड्डू हांफते कांपते हुए पहुंच गया। सभी लोग सांस रोककर भयभीत बैठे थे। अब उसकी काली जुबान से न जाने कैसे शब्द निकलेंगे। दूसरी तरफ चालक ने दरवाजा खोला, आइए सर, आपके गांव के लोग भी अजीब हैं, पता नहीं क्यों आप जैसे अच्छे इंसान से जलते हैं। आप कैसे दौड़ते भागते आए हैं, ये देखकर तो हैरानी होती है। ये लोग तो आपको ले जाना ही नहीं चाहते थे। गुड्डू ने हांफते हुए कहा, जी बहुत धन्यवाद आपका। चालक बोला, आइए जनाब, बाहर क्यों खड़े हैं, सबसे आगे बैठिए। गुड्डू बोला, अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस एक बात कहनी थी। गांव के प्रधान ने डरते हुए कहा, गुड्डू चुप हो जा, खबरदार जो एक शब्द भी निकाला, हमें पता है तेरी एक बात क्या होती है। गुड्डू बोला, अरे मेरी बात तो सुनिए। प्रधान फिर चिल्लाया, खबरदार चुप हो जा और चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। जब आ ही गया है तो एक शब्द न बोलियो शहर पहुंचने तक, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, वरना यहीं उतार दूंगा। चालक बीच में बोला, अरे कमाल के लोग हैं आप, इसे अपनी बात कहने तो दीजिए, बोलिए आप अपनी बात कहिए, ये लोग तो आपको दबा कर रखे हैं। प्रधान बोला, गुड्डू तुम पहले गाड़ी में बैठ जाओ, हम बाद में आराम से तुम्हारी बात सुन लेंगे। चालक फिर बोला, अरे बोलने दीजिए ना इसे, खामखा किसी शरीफ आदमी को डरा कर रखा है। चालक के प्रोत्साहन से गुड्डू के चेहरे पर निश्चल मुस्कान आ गई। वो जोर से बोला, काका रात को ही अस्पताल से घर आ गए हैं, सब गाड़ी से उतर जाओ, खामखा अस्पताल मत जाओ, आप लोगों का टाइम भी खराब हो जाएगा और पैसे भी। ये सुनते ही चालक ने अपने ही स्टीयरिंग पर जोर से सर पटक मारा। उसके बाद चालक कभी गुड्डू के गांव के आसपास भी दिखाई नहीं देता है।